हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। आइए देखते हैं, एक वैकेंसी आया हुआ है बिहार सरकार में। जितने भी 12th पास बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आपके लिए जो है एक वैकेंसी आया हुआ है। इसमें जो हो जाएगा इंसेक्ट कलेक्टर का वैकेंसी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो इंसेक्ट कलेक्टर जो हो जाएंगे उनके लिए वैकेंसी हो जाएगा, जो कि 53 पोस्ट के लिए आया हुआ है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप जान रहे हो कि 12th पास होगा, बट क्या होगा 12th पास में भी? एक आर्ट्स होता है, एक साइंस होता है। तो इस वीडियो के अंदर में जानकारी आपको मिलेगा। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो जाएगा, इसका सिलेबस क्या हो जाएगा, और आपको बता दें कि फॉर्म भरते समय आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी आपको बताएंगे हम। उसके बाद इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है उसको भी बताएंगे हम। आइए इस वीडियो में पूरा जानकारी हम लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहें, तभी आपको पता लगे कि इसका क्या वैल्यू है क्या नहीं है। और जो है आपका मात्र कितने वैकेंसी की बात बोला गया है, तो मात्र 53 वैकेंसी की बात बोला गया है। और बिहार सरकार में वैकेंसी आया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या है क्या नहीं। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि बिहार तकनीक सेवा आयोग के अंतर्गत जो है आपका कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्त के लिए विज्ञापन दिया गया है। आप जो है देखिए यहाँ पे दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति, मतलब कि रेगुलर नियुक्ति है आपका। किसी भी प्रकार के संविदा कर्मचारी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो रेगुलर नियुक्ति है। हेतु समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधिचायना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों जो भारत सरकार के नागरिक हो से विहित पात्रता में आयोग के वेबसाइट पर आपको दिया गया है। पर दिनांक 5/2/2025 से लेकर के 5/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आगे बताया गया है क्या इसमें, देखिए कि कितना बताया गया है। तो देखिए इसमें दिया गया है, पूरा डिटेल में दिया गया है कि कीट संग्रहकर्ता का वैकेंसी है। आपका वेतनमान हो जाएगा 5200 से लेकर के 20,200 तक। ग्रेड पे जो हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा, जो वेतन स्तर 1 लेवल 1 का जॉब हो जाएगा आपका। और अनिवार्य शिक्षण योग्यता, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या दिया गया है कि अनिवार्य शिक्षण योग्यता क्या दिया गया है, तो इंटरमीडिएट या 10+2 इसमें दिया गया है। बट 10+2 में भी एक होता है आपका आर्ट्स होता है और एक साइंस होता है। तो आपका जो है यहाँ पे साइंस का मीडियम दिया गया है, जो साइंस मीडियम से आप उत्तीर्ण हों। आगे देखते हैं कि देखिए ए वाली जो वैकेंसी है कि विभाग का नाम तो कीट संग्रहकर्ता हो गया। ये देखिए अनारक्षित के लिए 18 सीट हो जाएगा। वही देखिए आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 5 सीट दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 1 सीट दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट दिया गया है। और देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट दिया गया है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीट दिया गया है। और कुल जो है आपका 53 पोस्ट में के बात बोला गया है, 53 पोस्ट के बात बोला गया है। और जो है 53 पोस्ट में भी जो है आपका 35% महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू बिहार सरकार के कर्मचारी के अनुसार। आगे देखते हैं कि इसके बारे में और क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें आयु सीमा कितना से कितना दिया गया है, तो 1/8/2024 से जो है आयु सीमा आपका न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित के लिए आपका जो है 37 वर्ष दिया गया है। अनारक्षित महिला के लिए आपको 40 वर्ष दिया गया है। और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 40 वर्ष दिया गया है। तो आपको जो है बहुत सारे टाइम दिया गया है। और 1/8/2024 से जो है आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है कि अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए जो है 42 वर्ष दिया गया है। और देखते हैं देखिए आरक्षण के लिए क्या बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो देखिए जिस तरह से अगर आप आरक्षण में बिहार सरकार में हैं और आपका आरक्षण कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ऑनलाइन में जो है आप दावा कर सकते हैं, तभी आपको जो है आरक्षण दिया जाएगा। आगे बोला गया है क्या कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नामांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जो कि जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा, अस्थायी प्रमाण पत्र हो जाएगा। और पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित जाँच प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो कि क्रीमी लेयर हो जाएगा और आपका अस्थायी निवासी हो जाएगा। और वही आर्थिक रूप से कमजोर है उनको जो है आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र देना होगा और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। किसमें बोला गया है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वाले वर्ग के लिए। इसमें देखिए आपका दिया गया है जिस तरह से अकॉर्डिंग टू आपका दिया गया है कैटेगरी वाइज। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं
इसमें देखिए अब आगे देखते हैं कि आवेदन का शुल्क कितना दिया गया है। तो समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वाले लोग को 600 रुपया देना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के अस्थायी निवासी को 150 रुपया देना है। आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों बिहार सरकार के अस्थायी निवासी हैं उनको 150 रुपया देना है। जो जनरल में अगर महिला आती है या आरक्षित है या अनारक्षित है उनको महिला को मतलब कि 150 देना है। और जितने भी पुरुष जो है समान वर्ग में आते हैं उनको 600 रुपया देना है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के हैं उनको 150 रुपया देना है। और राज्य से बाहर वाले उम्मीदवारों महिला हो या पुरुष हो उनको 600 रुपया देना है। और आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है कि आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना होगा। फॉर्म भरते समय ऑनलाइन पेमेंट होगा। ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जो कि आपका टैक्स लगेगा बैंक का, उसको भी आपको पेड करना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाता है। वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं निष्पक्षता के अनुरूप आवेदन शुल्क जमा करते हैं और भविष्य में उनकी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुति नहीं की जाती है तो रियासत आवेदन शुल्क जो है आपको जो है रद्द कर दी जाएगी। जैसे कि क्या बोला गया है कि अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं और उसमें जो है फॉर्म भरते समय इंक्लूड नहीं कीजिएगा तो आपको जो है रद्द किया जाएगा। हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि फॉर्म भरते समय क्या क्या जो हो जाएगा उसमें अपलोड करना है, उसमें दिया गया है, उसका हम स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, वो जो आपको लास्ट में हम शेयर करेंगे। चयन की प्रक्रिया क्या होगी तो देखिए, कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्त इंटरमीडिएट जो है आपको विज्ञान से पास होना होगा, या पीसीएम हो या पीसीबी हो। देखिए इसमें भी डायरेक्ट दिया गया है पीसीएम हो या पीसीबी हो। देखिए निदेशालय स्वास्थ्य सेवा बिहार पटना के पात्रता दिनांक 10/4/2023 के प्राप्त गंतव्य के अवलोकन। देखिए उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान पीसीबी एवं पीसीएम दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, किंतु एक कीट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान अवांछनीय होगा, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जो है जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। देखिए इसमें डायरेक्ट दिया गया कि क्या कि पीसीबी से हो जाएगा। पीसीबी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, उससे जो आपको क्वेश्चन देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक्स्ट्रा आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा कि 50% जितने भी अभ्यर्थी जो हैं तो आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन जो है 50% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आइए देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तब परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट विज्ञान के स्तर पास होना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा, देखिए इसमें डायरेक्ट दिया गया है आपका, इसमें डायरेक्ट दिया गया है कि परीक्षा का जो है पाठ्यक्रम दिखाने के लिए। तो प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपका जो ऑब्जेक्टिव वाइज होगा। परीक्षा की अवधि जो हो जाएगा आपका 2 घंटे को होगा, 100 अंक होगा। परीक्षा में इंटरमीडिएट स्तर, देखिए इसमें डायरेक्ट दिया गया है, किसी भी प्रकार के कौतूहल नहीं, ध्यान से देखिएगा कि परीक्षा में जो है इंटरमीडिएट स्तर तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 50% जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। तो प्रश्न पत्र जो होगा आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। और जो है 50% प्रश्न जो है आपका बायोलॉजी से पूछा जाएगा। और जो है और क्या बोला गया है, और इंटरमीडिएट विज्ञान कक्ष वाले भर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि उक्त परीक्षा के लिए एक से अधिक पालियों में जो हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, माध्यम से आयोजित किया जाएगा। एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम जो हो जाएगा आपको नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आपका रिजल्ट तैयार की जाएगी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा, तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी लागू की गई है। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक दिए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक जो है आपका डिडक्ट कर ली जाएगी। आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है जी नंबर, कि उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को समानीकरण मतलब कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित की जाएगी। समानीकरण का क्या होगा कि मेघा सूची पर अंक के पश्चात प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बिहार के संकल्प संख्या 2374, ये सभी तो देखिए आपका आरक्षण के बारे में बताया गया, कितना कितना कोटि के अंतर्गत रहेगा तो आप पास रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण अभ्यर्थी को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अंकता प्राप्त नहीं होने पर जो अभ्यर्थी को कोई भी दावा का मान्य नहीं की जाएगी। आगे देखते हैं क्या
और क्या बोला गया है कि महत्वपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र की योग्यता योग्यता जो है आरक्षण अंक पत्र अथवा क्या क्या देना है। तो देखिए, मैट्रिकुलेशन का अंक मूल प्रमाण पत्र देना है, इंटरमीडिएट का अंक जो है देना है आपको, और इंटरमीडिएट का अंक मूल प्रमाण पत्र देना है, जाति प्रमाण पत्र देना है, क्रीमी लेयर हो रहित होगा, आर्थिक रूप से कमजोर होगा उनके लिए हो जाएगा, अस्थायी आवासीय निवास प्रमाण पत्र देना है, बिहार सरकार के स्वतंत्रता सेनानी है तो आपको नाती पोता है तो उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होगा। तो इतना जो है प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। और क्या बोला गया है, उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र वही मान होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण पत्र, देखिए इसमें डायरेक्ट दिया गया है, उक्त सभी प्रमाण पत्र या अंक पत्र पर संख्या एवं निर्दिष्ट तिथि का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया जाना है एवं निहित कॉलम में अपलोड किए जाना अनिवार्य होगा। तो देखिए आपको जो है पूरा डाटा भी उसमें भरना है और जो है आपको लास्ट में अपलोड भी करना है। आगे देखते हैं, विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को अब डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य रखें। तो ये तो आपको बोला गया है हार्ड कॉपी रखने के लिए। हार्ड कॉपी रखने के लिए बोला गया कि अगर बोला गया है ऑनलाइन आवेदन को हार्ड कॉपी अवश्य रख ले। आयोग द्वारा काउंसलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र जो है स्व अभिप्रमाणित करके आपको प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्रता में वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंक जो हो जाएगा इसमें दिया गया है डायरेक्ट, जो आपका मेन होगा उसमें हम आपको बता दें कि किस तरह से करना होगा। एग्जाम पैटर्न क्या हो जाएगा, सिलेबस क्या हो जाएगा, जो आपको जो है A to Z हमने इसके माध्यम से बताने की कोशिश किया है। एग्जाम पैटर्न बता दिए आपको, कौन से स्ट्रीम वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, पीसीबी और पीसीएम वाले भर सकते हैं। और आपका जो है 50% जो हो जाएगा आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो कहने का मतलब कि अगर आपको 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर दिया जाता हो एग्जाम में, अगर 100 क्वेश्चन हो तब 50% क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका बायोलॉजी से हो जाएगा। और बायोलॉजी से वैसा क्वेश्चन हो जाएगा जो इंसेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वैसा ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, जैसा कि आपको एज ए पैटर्न इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं इसके माध्यम से। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि इस इंसेक्ट कलेक्टर का वर्क क्या होगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट में यही होता है कि वर्क प्रोफाइल क्या होगा। तो देखते हैं, फाइंड इंसेक्ट कलेक्टर्स फाइंड आइडेंटिफाई एंड प्रिजर्व इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थोपॉड्स फॉर साइंटिफिक स्टडी फॉर एज ए हॉबी। इसमें क्या बताया गया है कि जितने भी इंसेक्ट कलेक्टर हैं जो आपको क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे, किसको फाइंड करेंगे, फाइंड आइडेंटिफाई पहचान करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उसको स्पेसीज को बचाने के लिए इस तरह से किया गया है कि जितने भी इंसेक्ट जो हैं उसके स्पेसीज को बचाने के लिए किया गया है, कौन हानिकारक है क्या है, और साइंटिफिक स्टडी करने के लिए उनको इस तरह से दिया गया। और क्या बोला गया कि दे में आल्सो ट्रांसपोर्ट स्पेसमेन फॉर टू लेबोरेटरी। देखिए इसमें क्या बोला गया है, स्पेसमेन टू लेबोरेटरी के लिए जो है आपको बोला गया है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी बात बोला गया है कि स्पेसमेन के लिए प्रिजर्व करने के लिए लेबोरेटरी में जो है ट्रांसपोर्ट करने की बात किया गया है। और किनके द्वारा किया जाएगा, तो इंसेक्ट कलेक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। और आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका क्या होगा। तो देखिए कलेक्टिंग क्या होगा, कलेक्टिंग आपका इंसेक्ट को कलेक्ट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि आइडेंटिफाई स्पेसमेन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के जो स्पेसमेन का आइडेंटिफाई करना होगा, लेबलिंग लगाना होगा। लेबलिंग क्या हो जाएगा, स्पेसमेन विथ लोकेलिटी डाटा एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो है उस पर लोकली स्पेसमेन है या क्या है, उस तरह के आपको लेबलिंग लगाना होगा। स्टोरिंग करना होगा, स्टोरिंग क्या करना होगा, स्टोरिंग स्पेसमेन इन कंटेनर या लाइक इन वेलप और जार में जो है आपको इंसेक्ट को कलेक्ट करके स्टोरिंग करना होगा। मेंटेनिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा। मेंटेनिंग साइंटिफिक डाटा एंड रिकॉर्ड जो होगा उस इंसेक्ट के बारे में आपको रिकॉर्ड करना होगा। ट्रांसपोर्टिंग बोला गया है कहाँ में, तो ट्रांसपोर्टिंग स्पेसमेन टू द लेबोरेटरी, आपको जो है लेबोरेटरी में आप ही को ट्रांसपोर्टिंग भी करना होगा। कोऑर्डिनेटिंग बोला गया है, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर कलेक्टर के साथ कोऑर्डिनेटिंग करना है। वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल इंक्लूडिंग हॉट एराइड वेट और रॉक लैंडस्केप। देखिए वर्किंग फील्ड क्या हो जाएगा आपका, तो आपका रॉकी इन्वायरमेंटल हो जाएगा, पर्यावरण लिए इंक्लूडिंग आपको हॉट जगह भी जाना होगा, एराइड जगह भी जाना होगा, वेट जगह भी जाना होगा, रॉक माउंटेन जगह भी जाना होगा। और वहाँ से जो है इंसेक्ट को कलेक्ट कर करके लेबोरेटरी में लाना होगा और जो आपको स्पेसिमेन के जांच करना होगा। मतलब पूरे अच्छा प्रक्रिया है, इसमें एक प्रकार का साइंटिफिक प्रक्रिया है जो कि आपका रिसर्च का टाइम मिल सकता है, इस पर रिसर्च पे करने पे मौका मिल सकता है इंसेक्ट के ऊपर। तो बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है, अगर आपको इसमें नौकरी लग जाता है तो बहुत ही अच्छा
अच्छा प्रोफाइल एक बोला जाता है कि एक छोटे स्तर पे जो है आप इंसेक्ट को जो है साइंटिफिकली कर सकते हैं, इसमें अप्रूव्ड कर सकते हैं। इस तरह का एक प्रकार का जॉब है। और आगे आपको बता दें कि देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इंक्लूड करना है, हम आपको बताए थे कि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि हमने जो है कौन सा डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करने के लिए स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ है। तो देखिए आपको जो है फोटो अपलोड करना होगा, अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, अपलोड योर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो नॉन क्रीमी लेयर करना होगा। अगर आप जो है SC ST हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र देना होगा। फिर आपको जो है अगर आप जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपको उसके लिए भी सर्टिफिकेट देना होगा। अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कहने का मतलब कि निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अपलोड योर ID कार्ड, जो ID कार्ड आप वहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जैसे कि फॉर्म भरते समय ID कार्ड पूछा जाएगा, जैसे पूछा जा रहा है कौन सा वोटर ID पूछा जा रहा है, उसके बाद पैन कार्ड दिया हुआ है। आधार कार्ड इसमें नहीं दिया गया है, पैन कार्ड दिया गया है, वोटर ID दिया गया है, उसके बाद पासपोर्ट दिया गया है और ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। तो ये सभी जितने आप दिए हैं उन्हीं को जो है इसमें अपलोड करना है। ये न कि आप आधार कार्ड जाकर के अपलोड कर दीजिएगा, जो आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो सकता है। अपलोड योर स्कैंड 10th सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। देखिए 10th सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है और 10th का मार्कशीट को भी अपलोड करना है। 12th का क्लास सर्टिफिकेट को भी मतलब कि मार्कशीट को भी अपलोड करना है। और जो है आपका जो फाइनल मिलता है मार्कशीट और फाइनल आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट, उसको भी अपलोड करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है इंसेक्ट के बारे में जितना होगा कलेक्शन हम आपको बताएं, और जितने भी बच्चे इच्छुक हैं जाइए और इस फॉर्म को भरिए। बहुत ही एक छोटे स्तर पर रिसर्च का आपको मौका मिलेगा, तो आप जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे आपको बता दें कि जितने भी बच्चे जो हैं रेलवे की तैयारी करने वाले हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि आपका रेलवे प्लेटफॉर्म बुक के माध्यम से रेलवे स्पेशल और वन लाइनर जो है आपका चल रहा है, इससे आप जुड़ सकते हैं। जो कि आपको जो है अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो छोटे क्वेश्चन आपके दिमाग से स्किप नहीं होंगे और आप जो है आसानी से एग्जाम में टिक आउट करके आ सकते हैं। और आगे बता दें कि अगर आगे है कि अगर आप करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो आप हमारे चैनल के थ्रू जो है करेंट अफेयर पढ़ सकते हैं, जो कि जो है आपका रेगुलर वाइज में करेंट अफेयर चल रहा है। और आपको बता दें कि इसका जो है सेकेंड जो आप चल रहा है उसका चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है इसको कवर कर दिया गया है, सेकेंड पार्ट कवर किया जा रहा है। और आगे देखते हैं इसमें कि अगर जितने भी ALP के स्टूडेंट हैं और जो है आपको लग रहा है कि हाँ पास आउट हो जाएंगे, तो आप जो है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ग्रुप वाले जितने बच्चे हैं आप इससे जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपना जो है पार्ट B कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपको पार्ट B जो हो जाता है इसमें क्वालिफाई नेचर होता है। अगर आप पार्ट B पास नहीं होइएगा तब आपको जो है पार्ट A का कॉपी चेक नहीं होगा, आप यहीं से जो है डिसमिस हो जाइएगा। सो इसीलिए जो है इसको हल्के में ना लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है पिछले बार ALP का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें बहुत सारे बच्चे ढेर के फेल हुए थे। तो इसको हल्का में नहीं लेना है, ज़रूर इसको एक बार देखिए आप लोग। और आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया गया है। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सअप डायरेक्ट कर सकते हैं और 10 AM से लेकर के 5 PM के बीच में आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और आगे बता दें इसी तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।